जो करता वो अकर्ता बनकर, वो अकर्ता बनकर, वो अकर्ता बनकर। जी। इतनी बात है, इतनी बात है कि हमारे को वो जो है उसकी याद ना भूले, लेकिन उसकी है में तो याद। हाँ। लेकिन है में हम तब प्रवेश करेंगे जब हमें सोए सोए का वो उसमें सोए किस स्वरूप में स्थित है कि मैं शरीर नहीं हूं, देह भान को त्याग दे। इसको क्या बोला, यही तो उन्होंने काटा, गुरु नानक देव जी ने यही बातें तो काटी है। ये परमात्मा का सरगड़ स्वरूप है। ये देवभान जो है ये परमात्मा का सरगड़ स्वरूप है। यहाँ पर परमात्मा की लीला हो रही है। हाँ जी। बाकी सभी धर्म इसको काटते हैं, और सिख धर्म इसको काटता नहीं है। इसको सिर्फ अविनाशी जानकर इसमें रहता है, उसको उसके दिमाग में ये ज्ञान डाला जाता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये ये विनाशी है, ये विनाशी तत्व है, ये एक दिन आपसे छूट जाएंगे। ये ज्ञान देता है साथ साथ। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि ये देह हमारा परमानेंट नहीं हमारे पास रहने, तो हमारा मोह नहीं उसके पास उसके साथ जुड़ता। जो चीज हमारे को पता होती है कि ये छूट जाएगी एक दिन, तो फिर हम उसके छूटने से फिर हमारे को दुख नहीं होता। कब नहीं होता? जब हमारे को ये ज्ञान हो जाता है कि ये देह एक दिन हमारे से छूटनी है, ये घर हमारे से एक दिन छूटना है, ये परिवार हमारे से एक दिन छूटना है। जब ये ज्ञान आपको मिल जाता है, तो फिर क्या उसको जो आपकी पकड़ने की इतनी इतनी वो होती है, कस के पकड़ा हुआ है, वो कस ढीली हो जाती है ना। हाँ, ये अगर इसी का चिंतन बना रहेगा ना तो फिर वो कुदरती स्वयं हाँ, के तो स्वरूप में चिंतन तो आ गया बनाना ना। है ना। क्योंकि ज्ञान को हाँ एक दफा आपको ज्ञान दे दिया, गुरु ने एक जी। दफा ज्ञान आपको दे दिया कि ये पैसा है, जो शरीर है आपका, ये एक दिन नाशवान हो जाएगा, आपको शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा आपको कुछ और करना पड़ेगा इस समझ के बाद। नहीं नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात, एक दफा कुछ आपको नहीं ज्ञान करना मिल गया पड़ेगा। ना, ज्ञान की दृष्टि हाँ मिल हाँ, गई, इसमें कुछ नहीं तो करना फिर पड़ेगा। क्या इसको आप इसको फिर पकड़ के रखेंगे, कस के पकड़ के रखेंगे? नहीं। नहीं, पकड़ने की इसको बस जरूरत बस नहीं है। इतनी तो बात है, तो इतनी तो बात है। लेकिन लेकिन इसके लिए बहुत दृढ़ होना पड़ेगा ना आम साधक को। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दृढ़ होना पड़ेगा, इस दृढ़ संकल्प को कब दृढ़ होंगे? करना हाँ, पड़ेगा। दृढ़ कब होंगे? जब आप अपने है में आपका माइंड बना रहेगा, स्थिरता वहां पर बनी रहेगी। क्योंकि माइंड हमेशा एक जगह ही स्थिर होता है, या तो है में होगा, जहां वो शरीर भान में होगा, जहां वो संसार में होगा। तो ज्ञान हमारे को ये दृष्टि देता है कि तुम्हारा है, तुम्हारा रहना जो है, तुम्हारा असली घर जो है वो है में है। ठीक है। जी। तो लेकिन आप काम करेंगे इस देह भान से, सारे कर्म करेंगे आप। क्योंकि एक दफा तो हाँ आपको पता चल गया कि ये परमानेंट कुछ भी नहीं है वहां पर। जी। तो परमानेंट बताने का मतलब ये होगा कि जब आपसे कोई चीज छूटेगी, तो आप इतना रोए धोएंगे नहीं, कुरलाएंगे नहीं, आप इतना परेशान नहीं होंगे। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है कि जब ये चीजें आपसे छूटेगी, तो आप इतना परेशान नहीं होंगे। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है। जी। जब आपको समझ में ये बात आ ही गई कि मेरे पास ये सदा वास्ते मेरा शरीर नहीं रहेगा, मेरे बच्चे मेरे पास सदा नहीं रहेंगे, ये घर बार सदा मेरे पास नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो जब आपको ये एक दफा बोध आ गया, तो फिर वो बोध कहाँ जाएगा? फिर वो कहीं भी नहीं जाएगा। हम्म। कहीं जाएगा आपके दिमाग से? पहले बताओ। नहीं नहीं, नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं हाँ जाएगा। जी। बस इतनी बात है। एक दफा बीज डल गया आपके अंदर ज्ञान का, तो फिर वो, क्योंकि दुखी लोग कौन होते हैं? जिनके अंदर ये बोध नहीं होता।
वो जब कोई इंसान संसार से चले जाता है, नियर और डियर, तो फिर क्योंकि उसको ये बोध ही नहीं है कि इन्होंने चले जाना था एक दिन, तो वो इतना रोते हैं, कुर्लाते हैं और बीमार होते हैं और सारी उम्र परेशान रहते हैं। तो कितना फर्क जी पड़ गया, बिल्कुल। एक को ये बोध है और एक को बोध नहीं है। दोनों की हालात का फर्क देखो आप। बहुत है। बहुत है। वेरी गुड। तो फिर अब बताओ कि ये इंफॉर्मेशन ही आपको चाहिए ना, ये ज्ञान ही चाहिए था ना कि ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। इससे इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? नहीं, समझ ही तो है सब कुछ। बात समझी तो है, वेरी गुड, यही तो मैं हाँ। कह रही हूँ कि ये समझी हाँ। तो है, तो समझ आ गई आपको। तो इसमें जी जी। कौन सी 2-2 घंटे बैठ के आपको तपस्या करनी पड़ेगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं ज्ञान का तप। ये ज्ञान की अग्नि है जो आपको, जी ये ज्ञान जा रहा आपके अंदर। ये जी जी ज्ञान जी। है, ये ज्ञान का प्रकाश है, ये ज्ञान की अग्नि है जो आपके भर्म को तोड़ देती है। जी। ये तो एक बार ही समझ आनी चाहिए, बार बार इसका तो पाठ नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं, इसका नहीं, जरूर पाठ नहीं नहीं करना करेंगे, है। हाँ। बस एक कोई दफा हवन समझ नहीं आ गई करना है। आपको, बात खत्म। बात खत्म हो गई। बस। जैसे जैसे पीएचडी करने के लिए सिर्फ समझ ही है। हाँ, उसको सारी समझ ही है। समझ ही उसको डेवलप कोई होती है वहां तक। उसको कोई हवन पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ समझ हाँ, बनानी बिल्कुल। होती है, बस प्रैक्टिकल करना बस, होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बात बस। सारी समझ की है। फिर डिग्री अगर आ ये गई। बात पकड़ में आ गई, समझ में आ गई कि ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसको हमें एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर हम जब छूटता है तो हम दुखी नहीं होते, बस इतनी बात है। सारे धर्म जो है वो हमारे को दुख ना हो इससे बचाने के लिए है। कि "ऐ इंसान, अगर आपको ज्ञान हो जाए तो तुम जब आपसे कुछ छूटेगा तो आप दुखी नहीं होगे। दुखों की निवृत्ति करने के लिए ये सारा ज्ञान है। हाँ जी। तो है में तो है ही आप, वो तो ऑलरेडी है आप। हाँ जी। बस इतनी बात है। उसी को दृढ़ करते रहना, उस पर मंथन करते रहना, जिसको हम परमात्मा की याद बोलते हैं। जो जो मतलब एक आता था ना कि पुल्या रब की पाना, इथो पुटना इथो लाना। तो हाँ वो बस। यही है कि देह की हाँ भान को, संसार की हाँ, जो हमारी जो सुरती है, उसको हटा के है में जोड़ देना बस। बस बस है में जोड़ते रहे, और इसको भी नकारना नहीं है। हम्म। जहां से उखाड़ना है वहां से को नकारना भी नहीं है। क्योंकि हम जीवन तो यहाँ पर ही रहना है ना। हमारे को दोनों तरफों का बोध होता है। नहीं, उसको तो हम ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जैसे हम सफर करते हैं ना, गाड़ियों में सफर करते हैं, हाँ हाँ उससे हाँ हाँ हम हाँ। काम भी चला लेते हैं, लेकिन हाँ, उसको हम हमें पता अपना है कि मानते भी गाड़ी नहीं से है। उतरना है हमने, हाँ हाँ हाँ। हम तो उसको अपना लेकिन गाड़ी मानते का भी नहीं है। सफर तो करेंगे ना आप, सफर तो हाँ, करेंगे ना। करेंगे करेंगे। बस हाँ, बस, तो करेंगे। सफर को एंजॉय करो। बोलो क्या हो गया? बस। अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी में रोते कराते भी आपको सफर काटना पड़ेगा। तो आप हंसी हम्म। मजाक से भी कार सफर काट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जी जी। गाड़ी के सफर को हंसते हुए, प्रेम से, एक दूसरे से मजे लेकर इसको इसको बस। सफर करो। जी जी जी। सो कौन सा बेटर वे है? हंसते खेलते बस अपने हाँ हाँ। शांति से, प्रेम तो से। आपको कहीं जाना पड़ेगा फिर? इस संसार नहीं, से कहीं भागना नहीं। पड़ेगा? नहीं। नहीं। ना तो कहीं ये जाना, ना कॉन्सेप्ट कहीं है आना। गुरु नानक देव जी का कि पानी में रहते हुए पानी का एहसास करते रहो। लेकिन पानी में स्विम करो, पानी में डुबकियां लगाओ, ऊंचे नीच जिधर मर्जी जाओ, आनंद करो। लेकिन ये एहसास बना रहे कि मैं पानी में हूँ। हम्म। बस ये फिलॉसफी है गुरु नानक देव जी, जो सबसे इजीएस्ट है, जिसको हम गुरमत बोलते हैं, ज्ञान जी। योग बोलते हैं। हाँ जी। सिद्ध गोष्ठ की वाणी में 3 महीने से ज्यादा हो गया यही बात गुरु नानक देव जी कर रहे हैं कि परमात्मा के नाम को याद करो, परमात्मा के नाम का सिमरन करो।
सिमरन मीन्स उसकी याद आपको भूले मत है। तुम है में हो ये मत भूलो। और कभी अभी तक कोई भी उन्होंने साधना करने को हमारे को नहीं अभी तक बताया सिद्ध गोष्ठ की वाणी में। जी आप बिल्कुल। तो नहीं सुनते ना, फिर आप सो जाते हैं ना, क्योंकि आपका लेट हो जाता। अभी तक किसी कोई भी बोलो ग्रुप में जो सिद्ध गोष्ठ की वाणी सुन रहा है कि उसने कोई गुरु नानक देव जी से ये बात सुनी है अभी तक ये साधना करो। प्लीज कोई बोलो कि सिद्ध गोष्ठ की वाणी से कुछ आपने ऐसा सुना हो। मैंने तो नहीं सुना है। नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, हाँ जी। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने बोला ही नहीं। हाँ जी। कोई कोई साधना करने ਨੂੰ नहीं कहा गा, मना ਕੀਤਾ किसे भी नहीं किया। हाँ, हर जगह ते उन्होंने परमात्मा दे नाम नु ही किहा। नाम मीन्स परमा है दे विच रवो, उसकी याद विच रवो। सिमरन की हुंदा याद। हाँ जी, याद ਵਿੱਚ। हाँ। जिसको जिसको नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। खुमारी का मतलब वही हुआ ना कि वो ही नाम हुआ कि खुमारी का आपकी मतलब सुरत अब सोए के नाम होश में में। ही गड़ी हुई है। लेकिन आप काम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन आपको पता है कि मेरी सुरत तो वहां पर ही है। आप नाटक की तरह सारा गाड़ी का सफर एंजॉय कर रहे हैं आप। जी जी। गाड़ी के सफर में बैठकर आपको कभी भूल जाता है कि मैं स्टेशन के आगे जाकर उतरना है? ये कभी नहीं भूलेगा आपको। नहीं कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसा ही ये गाड़ी का सफर है। तो हमें हाँ पता जी है कि एक दिन इसको छोड़ना, गाड़ी से हमने नीचे उतर जाना। जी जी हाँ, जी। गाड़ी में तो बार बार चेक करता रहता है कि आ गया मेरा स्टेशन की हाँ, आ आ गया कि नहीं आ गया। गया। जैसे आपने बोला था ज्ञान जी कि पॉकेट में पर्स होता तो हम उसको चेक हाँ, करते रहते हैं ना, पर्स कहीं गिर तो नहीं गया, बस वो ही याद है। जी जी बस अगर बस। गाड़ी में बैठकर भी हम ये कहते रहते हैं कि कब स्टेशन आएगा, हम उतर जाएंगे। ऐसे ही जीते जी हमें नहीं पता कि हमारा है वाला स्टेशन कब आ जाएगा। गुरबाणी में आता ना भैन जी, हाथ पाव सब काम से दिल में राम हाँ, संभाल। हाँ, हाँ, हाथ का पाओ ना सब काम गुरबाणी कर, हाँ जी, गुरबाणी कीट लिखा। निरंजन नाल। हाँ जी, इतना है। हाँ जी, हाँ बहुत जी, बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। शेष। हाथ काम सब काम में चित नहीं, निरंजन नहीं, नहीं, नाल नहीं, जा नहीं, हाथ पाओ सब काम कर। हाथ और काम पाँव से कर। काम करते रहो। हाथ हाँ पाँव जी, सब काम कर, चित निरंजन नाल। कि तुम्हारा हाँ चित्त बस जो है, तुम्हारा जो मन है, वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। और हाथ पांव से सब काम करते रहो सारा दिन। हंसो हाँ जी, खेडो सब कुछ करो। एक कबीर जी ਦਾ दोहा गा। हाँ जी, हाथ। नहीं, नहीं, ये मेरा ख्याल बाबा नामदेव जी का है। चेक करो। तरलोचन जी दा मेरे ख्याल। त्रिलोचन जी का, भाई त्रिलोचन जी का, yes, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना दी जुगती किसे धर्म ने नहीं बताई ज्ञान जी? ना, नहीं शायद नहीं नहीं बताइए। शायद किसी ने नामदेव नहीं जी दा बताई। नामदेव जी ने तरलोचन जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ हाँ, ਖਿਆਲ बिल्कुल। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। बिल्कुल कुलवंत भैन जी, तुसी अच्छा इंडिया तो बोलते ਹਾਂਜੀ, हो? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ओ वाह, थैंक ਹਾਂਜੀ यू, मैं थैंक इंडिया यू। तो बोल रही हैं जी। इंडिया तो बोल रही हैं, ठीक हाँ है, जी। ठीक है, बहुत सोहनी गल की तुसी कि ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈ ज्ञान जी। हाँ जी, जी जी। ढूंढो, वेदांत में ढूंढो, सनातन में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, ये नहीं बताई। इसीलिए मैंने बोला था कि गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जो सिख फिलॉसफी है, वो जो पहले बहुत सारा ऐसा प्रचलित था, उसको काट कर उन्होंने एक सभी के लिए सिंपल रास्ता निकाला कि जिसको हर इंसान कर सकता है। कोई इंसान ये ना कहे कि मेरे लिए तो साधना होती नहीं, मेरे से तो ऐसा होता नहीं, वो तो फिर किसी किसी के लिए हो गया। तो परमात्मा का मिलना तो सभी के लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें हमने ग्रंथों से, संतों से, पंथों से सुनी हुई है।
इसलिए परमात्मा है में रहने के लिए आपको ग्रंथों पंथों संतों की सभी बहुत सारी बातें काटनी पड़ेगी, जो गुरु नानक देव जी के ज्ञान के अनुसार वो रेलेवेंट नहीं है। तो गुरु नानक देव जी का धर्म बच्चे से लेकर बूढ़े तक और हर कीड़ी से लेकर सभी हाथी तक, मीन्स हर इंसान के लिए ये मार्ग है। कोई इंसान इसको मुश्किल नहीं कह सकता कि मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बना दिया लोगों ने। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो। हाँ, क्या बात है। ज्ञान प्रभूत लगावो, आगे वाली लाइन भी पढ़ो। देखो आगे वाली मुझे ज्ञान याद नहीं है। विभूत गुर ज्ञान, गुर ज्ञान आत्म उपदेशो, ज्ञान विभूत लगाओ, ज्ञान की विभूति लगाओ माथे पर। हाँ जी। अपने आप को गुरु के ज्ञान का उपदेश देते रहो, मीन्स उसकी याद बनाई रखो। और किसी भाई बहन का प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी। और किसी भाई बहन का प्रश्न होगा तो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप बता सकते हैं ज्ञान जी, एक सेकंड ज्ञान जी, आप एक लाइन में बताओ कि क्या क्या आपने गुरु नानक देव जी के फलसफे को क्या समझा आपने। ये वही ये मैंने उसी का जवाब दे दिया ना, ज्ञान गुरु आत्मोपदेश हो, कि ज्ञान को हम्म। समझ लो, हाँ हाँ, बस समझ लो काम बन और गया। उसी में रमन करो, उसी में रमन बस करो। ये उसी का ही उत्तर था। बस एक ठीक है, लाइन का वेरी ही उत्तर है ये। सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू ज्ञान जी, सो मच जी। जी जी, हरप्रीत जी बोलो। प्रणाम जी सभी को। थैंक यू। हरप्रीत जी। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ हाँ, अच्छा ਕਹਿ अच्छा अच्छा ਦਿੰਦੇ ਆ अच्छा, ਠੀਕ ਆ। हाँ। देखो हरप्रीत जी ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਯੈਸ। ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ यानी कि ਕਹਿੰਦੇ। ये इस इसका मतलब हुआ कि कुशल कुशल सब कहे, कुशल दिखे ना कोई, दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। ਹਾਂਜੀ ये ਹਾਂਜੀ वाली लाइन होगी। ਹਾਂਜੀ, उस हम्म। पर ही चर्चा होने वाली थी, सो हुई नहीं। अगर हम्म। समा है तो हाँ, आज फिर आज ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ हाँ, ਲੱਗ। नहीं ठीक है, कोई गल नहीं, बिल्कुल सही गल है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਰ ਪਛਾਣ ਚ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸੁਣਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ। ਏਦਾਂ। ਕਿ ਰੱਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਸੁਣੀ ਹਜੇ, मैं ਸੁਣਨੀ ਆ। सुनी है भैन जी मैं भी सुनी है। ओह, थैंक यू, ओके हाँ ओके। जी, बहुत सोहना तुसी ओहदे च बयान कीता, मतलब एग्जांपलां दे के। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ ਦੀਆਂ ਆ, ਭਰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਨਾ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਚਾਹਨੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। सिद्ध गोष्ठ की वाणी कर लो फिर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਚਕਾਰਿਆ जी ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੈਕਸਟ ठीक है ਟਾਈਮ जी, ਅਸੀਂ ठीक ਇਹਦੇ है, ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है जी, कोई नहीं ਠੀਕ ਹੈ। जी। ਚਲੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੌੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, 65 ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ